Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 13th of March 2024. फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट हाइती। तो हाइती के प्राइम मिनिस्टर ने प्लेज किया है कि एक बार ट्रांजिशन काउंसिल बन जाएगी, एक पैनल बन जाएगा तो ये स्टेप डाउन कर देंगे। अब हाइती में क्राइसिस चल रही है। हाइती की क्राइसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लोकेशन देखनी है कि हाइती कहाँ पर लोकेटेड है एंड यहाँ पर इसकी कैपिटल बताई गई है। तो कैपिटल आपको पता होना चाहिए, पोर्ट ऑफ प्रिंस। तो अनसर्टेनिटी हंग ओवर हाइतीज पॉलिटिकल फ्यूचर ऑन ट्यूसडे आफ्टर इट्स प्राइम मिनिस्टर सेड ही वुड स्टेप डाउन, जो कि हाइतियंस ने वेलकम किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गैंग वायलेंस चल रहा है हाइती में। तो ये सारी कुछ इशू है। बस आपको एक बार लोकेशन देखनी है कि कैरिबियन में कहाँ पर है ये कंट्री। 4 state ship leaves Cyprus as people in Gaza stare at famine। तो इसराइल हमास वॉर के बारे में आपको पता होगा। गाजा स्ट्रिप लोकेशन देखनी है, राफा बॉर्डर कहाँ पर है ये लोकेशन देखनी है। साइप्रस के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, इंडिया कैसे साइप्रस को यूज़ कर सकता है अगेंस्ट टर्की, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको इसका इंटरनेशनल डायमेंशन पता होना चाहिए एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। जीआई टैग फॉर असम्स मजली मास्क, हिस्ट्री ऑफ द आर्ट फॉर्म। तो जीआई टैग असम के मजली मास्क को मिला है एंड कटक के सिल्वर फिलीग्री को मिला है। तो सबसे पहले ये दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स। द ट्रेडिशनल मजली मास्क ऑफ असम were given a geographical indication tag by the center earlier this month। मजली manuscript painting also got the GI label। तो GI टैग क्या होता है, तो कोई प्रोडक्ट अगर किसी स्पेसिफिक जोग्राफी से ओरिजिनेट हो रहा है जिसकी वजह से उसमें कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम कह सकते हैं कि इसको यहाँ पर जीआई टैग दिया जा सकता है। मजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड एंड द सीट ऑफ द असम्स न्यू वैष्णवाइट ट्रेडिशन हैज़ बीन होम टू द आर्ट ऑफ मास्क मेकिंग। ये आपको देख भी रहा होगा यहाँ पर पिक्चर में क्या है मजुली। तो भावनास जो कि एक थिएटर परफॉर्मेंस है, इसमें यूज़ किया जाता है, क्षत्रिय डांस में यूज़ किया जाता है। तो सत्रास क्या होते हैं, सत्रास आर द मोनिस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो कि स्टैब्लिश किए गए थे बाय द शंकर देव एंड हिज डिसाइपल्स एज सेंटर्स ऑफ रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म। कटक्स फेम्ड सिल्वर फिलीग्री वर्क विच गॉट द जीआई टैग। तो बेसिकली यहाँ पर ओडिया में जो तारा है इसका मतलब होता है वायर और काशी का मतलब होता है डिज़ाइन, तो तारा काशी इसको बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो सिल्वर ब्रिक्स होती हैं उनको फाइन वायर्स में कन्वर्ट करके उनसे ज्वेलरी क्रिएट की जाती है। तो वही है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट CAA रूल्स। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 का, लेकिन अभी तक रूल्स नहीं आए थे। तो रूल्स ले आए गए हैं। अब रूल्स क्या नोटिफाई किए गए हैं सरकार के द्वारा, नया सिटीजनशिप लॉ क्या कहता है एक बार हम देख लेते हैं। तो सेंटर ऑन मंडे नोटिफाइड रूल्स फॉर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पेविंग द वे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोवर्शियल लॉ। CAA एक्ट में क्या था, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, तो अगर ये इंडिया में आए हैं दिसंबर 31 2014 से पहले, तो इनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। अब बेसिकली सिटीजनशिप पहले भी ली जा सकती थी, उसके लिए भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या किया गया है, जो नेचुरलाइजेशन का टाइम पीरियड 11 साल हुआ करता था वो कम करके 5 साल कर दिया गया है। और भी डॉक्यूमेंटेशन में भी यहाँ पर काफ़ी लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो CAA aims to give citizenship to the target group of migrants even if they do not have the valid documents। The CAA presumes that members of these communities who entered India face religious persecution in these countries। तो यहाँ पर जो नेचुरलाइजेशन का टाइम पीरियड है 11 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया है। Under the CAA rules, immigrants from these countries only need to prove the country of their origin, their religion, the date of their entry into India, and the knowledge of an Indian language to apply for the Indian citizenship। अब क्या प्रूफ रिक्वायर्ड है, तो बेसिकली आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो कि आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो, बांग्लादेश के उसके लिए आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट, भले ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, लैंड रिकॉर्ड्स हो, कि आप प्रूफ कर सको कि एप्लीकेंट जो है उनके सिटीजन थे। Any document that shows that either of the parents or grandparents or great grandparents of the applicant is or had been a citizen of one of the three countries is also acceptable। तो बेसिकली हम कह सकते हैं बहुत ही लेक्स रूल्स बनाए गए हैं। एंड हाउ विल द डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया बी स्टैब्लिश। तो रूल्स लिस्ट 20 डॉक्यूमेंट्स एनी ऑफ विच वुड बी एडमिसिबल एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ एंट्री। अब ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, स्लिप इशूड बाई द सेंसस एन्यूमरेटर्स इन इंडिया, कोई ड्राइविंग लाइसेंस, कोई आधार, राशन कार्ड, कुछ भी जो कि इशू किया गया हो बाई द गवर्नमेंट और अ कोर्ट। फाइटिंग वार्मिंग व्हेन गैसेस आर कॉन्ट्राबैंड। तो बेसिकली यहाँ पर एक कैलिफोर्निया का इंसान था, उसने GHG को उसने पहले चुराया था एंड उसके बाद वो ई-कॉमर्स साइट्स के ऊपर उसको बेच रहा था। अभी कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस थे, तो बेसिकली ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे। तो अगर हम इसकी बात करें तो ओजोन डिप्लीशन होता है इससे,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता होगा, वियना कन्वेंशन पता होगा, किगाली अमेंडमेंट पता होगा। अगर नहीं पता तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। साबरमती आश्रम रीडेवलपमेंट प्लान, तो यहाँ पर गांधीयन एथोस के ऊपर स्ट्रेस दिया जाएगा। तो 94th एनिवर्सरी है दांडी मार्च की, जो कि शुरू की जाएगी साबरमती आश्रम से। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी परफॉर्म्ड आश्रम भूमि वंदना, सिंबॉलिक लेइंग ऑफ द फाउंडेशन स्टोन। तो बस ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या है गांधीयन आइडियल्स, क्या है ये इंपॉर्टेंट है। मेंस में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, पहले आया भी है कि अगर गांधी जी नहीं होते तो आज़ादी कैसी होती। सैनी रिप्लेसेस खट्टर एज हरियाणा सीएम। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हरियाणा के कौन से नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो ये कहीं फैक्ट किसी और एग्जाम में आ सकता है, यूपीएससी में तो नहीं आएगा। एसबीआई कंप्लाइज विद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। एंड उसके बाद एसबीआई को ये कहा गया था कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल है आपको इलेक्शन कमीशन को देनी है। तो फाइनली एसबीआई ने कंप्लाई कर लिया है और ये जो भी डिटेल्स हैं ये डिजिटल फॉर्म में दे दी गई हैं टू द इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन जब उस डिटेल को पब्लिक करेगा तो हम भी उसको पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो आएगी। adhere to government give me dossier on shortlisted names for ECs। तो एक्चुअली रिसेंटली एक इलेक्शन कमिश्नर ने रेजिग्नेशन दे दिया, उससे पहले एक का टेन्योर खत्म हो गया था। तो अभी इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करना है। इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए एक रिसेंटली बिल आया था जो कि एक्ट भी बन गया था। उसमें ये कहा गया था 3 मेंबर कमेटी बनेगी। उस 3 मेंबर कमेटी में एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक और पर्सन होगा जो कि नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर होगा, एंड थर्ड होंगे ऑपोजिशन लीडर। तो बेसिकली जो अपोजिशन लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, तो इन्होंने यही कहा है कि कौन से नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया है, ये सब कुछ मांगा है। जॉइंट पोल्स सी हाई जीडीपी ग्रोथ लो इन्फ्लेशन। तो बेसिकली अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में क्वेश्चन आता है कि इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तो जब आप सपोर्ट कर रहे हो, जब अपोज करोगे तब तो खैर आपको अलग एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे। तो आपको दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है एंड देन यू हैव टू गिव अ बैलेंस्ड कंक्लूजन। तो वही इसमें करना है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के पॉजिटिव पॉइंट्स जब आप लिख रहे हो तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी बाय द एनके सिंह, एंड उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर साइमल्टेनियस पोल्स होंगे तो जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन कम होगा। To a report by the former chairperson of 15th Finance Commission N.K. Singh and co-authored by the Prachi Mishra, Chief of Systemic Division Issues, International Monetary Fund, to study the macroeconomic impact of the simultaneous elections, was learned to have said that economic growth gets a flip of about 1.5 percentage points when Assembly and the Lok Sabha polls are held together। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल लिख सकते हो, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो उसको हम स्किप कर रहे हैं। Those who ruled country for decades didn't build modern border infrastructure। तो अभी मॉडर्न बॉर्डर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है इसमें आपको पता होना चाहिए। तो भारत शक्ति वॉर एक्सरसाइज हो रही है, कहाँ पर हो रही है, पोखरान में हो रही है। तो ये एक दो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इन 23 ईयर्स तेजस एयरक्राफ्ट क्रैशेस। तो तेजस क्या है, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ऑफ द इंडियन एयरफोर्स जो कि क्रैश हो गया राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। आगे चलते हैं। Here to discuss untapped chances and opportunities, defense and critical area। तो इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशंस में आप ये लिख सकते हो। तो ये कहा गया है कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है न्यूजीलैंड के लिए। तो कुछ तो हिस्टोरिकल रीजंस है, इंडिया बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, कॉमनवेल्थ नेशन से दोनों ही। तो इंडिया एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी है, इंडिया का इतना बड़ा मार्केट है। व्हाट आर द फोकस एरियाज ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन, तो हर जगह कोऑपरेट करेंगे, इनका ये कहना है। चाइना का रोल कैसा है, तो बेसिकली चाइना के बारे में इंडिया को लेकर ये कहते हैं कि हम अपनी टेरिटरी को प्रिजर्व कर रहे हैं, राइटफुल प्रिजर्वेशन है भाई, हमारी टेरिटरी है, कोई और कैसे ले सकता है। फिर 5 आइज अलायंस की बात की गई, तो 5 आइज अलायंस में न्यूजीलैंड भी है। बाकी आप बताओगे कि बाकी 4 मेंबर्स कौन से हैं। इंटेग्रल पार्ट, तो प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल गए थे। तो चाइना जो है हमेशा ऑब्जेक्शन रेस करता है क्योंकि चाइना का ये कहना है कि हमारा साउथ तिब्बत का पार्ट है। तो इंडिया ने डिसमिस किया है चाइना के ऑब्जेक्शन को और यही कहा है कि अरुणाचल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि मिनरल्स के ऊपर यहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है टू इम्पोज टैक्स, बट प्रॉब्लम ये है कि जो रूल्स हैं उसमें क्लियरली ये मेंशन नहीं है, ये इन्फ्रेंस के तौर पर समझ में आता है। वेलकम ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ सीए ऑथर का ये सजेशन है कि गवर्नमेंट जो है और बेटर कर सकती थी जेनेवा कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज़ के ऊपर साइन करके, रादर देन यहाँ पर कुछ ही कम्युनिटीज़ को सिटीजनशिप देकर। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट को आप लिख सकते हो कहीं भी। तो बिटवीन द रूल्स इन फ्रेमिंग सीए रूल्स गवर्नमेंट हैज पेड scant heed to questions asked of it, all eyes are now on the सुप्रीम कोर्ट, की सुप्रीम कोर्ट जो है सीए को लेकर क्या करता है। बिग लिटिल लाइज, तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की गुरुज की बात की गई है। अब सेल्फ हेल्प गुरुज की क्यों बात की गई है, तो रिसेंटली एक पर्सन है जय शेट्टी नाम के। तो ये जो जय सेट्टी हैं ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पर आते हैं। तो इन्होंने अपनी कोई स्टोरी लिखी कि ये कहीं पर रहे थे एंड उसके बाद इन्होंने मंक की ज़िंदगी जी, उसके बाद ये बाहर आए, इन्होंने लोगों में बताई अपनी जो भी इनकी स्टडीज़ होगी। लेकिन एक्चुअली इशू ये है
कि इनके ऊपर प्लेजरिज्म का इशू लगा है कि ये जो भी स्टोरी बताते हैं सारी स्टोरी फेक है, आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऑथर ने ये कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेकर जो लोग हैं वो इतना अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा एंजाइटी होती है। फॉर एग्जांपल कोई अगर छोटा है तो उसको लंबा होने का मन करता है, कोई मोटा है तो पतला होने का मन करता है, पतला है तो मोटा होने का मन करता है। तो ये सारे इशूज़ हैं, तो हमेशा हमारे अंदर एंजाइटी रहती है, हमें अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करना होता है, जिसकी वजह से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये ऑथर ने बताया, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ट्रेड गेम्स, तो इंडिया ईएफटीए ने पैक्ट साइन किया है। सबसे पहले जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा कि ईएफटीए में कौन से कंट्रीज आते हैं, तो ये आप बताओगे। 4 नेशन आते हैं, आइसलैंड, लाइकेंटस्टीन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। तो इनके साथ ईएफटीए साइन किया है। नेक्स्ट आर्टिकल नॉट इम्पॉर्टेंट, जो यूएसए के इंटरनल पॉलिटिक्स उसके बारे में है कि ब्रेसिंग फॉर ट्रम्प तो क्या होगा। आगे चलते हैं। वी नीड आर ओन जीपीएस एंड स्पेस स्टेशन, तो हमारे पास खुद का जीपीएस है बट दैट इज़ वेरी रीजनल, IRNSS और नाविक। और स्पेस स्टेशन की भी ज़रूरत है जो कि हम बनाने वाले हैं, हमारा एक अंतरिक्ष स्टेशन बनने वाला है, तो आने वाले 10-15 साल में बन जाएगा। लैब टू मॉनिटर सी वाटर क्वालिटी एंड टेस्ट बेड ट्रैक मानसून सिस्टम्स इनॉग्रेटेड, तो India on Tuesday commissioned the atmospheric testbed facility near Bhopal. The testbed works of which began in early 2018 is equipped with high-end instruments और ये रिकॉर्ड कर सकता है बहुत सारे वाइटल पैरामीटर्स, जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं वेदर मॉडल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।